मसीह में अगर आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए क्या है और शैतान की योजना क्या है, अगर आप इन दोनों को समझ जाएं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने लोगों की दुहाई को सुना, कौन से लोग? इजरायली लोग। और बाइबल कहती वो रो रहे थे कि परमेश्वर, ये राजा हम पे जुल्म कर रहा है, हमें छुड़ा। और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को ठहराया और चुना। मूसा को बोला कि मेरे लोग रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनको छुड़ाने के लिए नीचे आ गया हूं, अब तू जा और उनको छुड़ा। ऐसा है कि नहीं है? और बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं थथला हूं। एक लंबी बहस के बाद परमेश्वर ने उसके भाई को ठहरा दिया कि तेरा भाई, तू अपने भाई से बात करना, तेरा भाई राजा से बात करेगा। और वो दोनों चल पड़े मिस्र के राजा से बात करने के लिए कि इजराइलियों को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर अब ऐसा चाहता है कि ये तेरे कब्जे से निकल जाएं और उस देश में जाएं जो मैंने उनके लिए ठहराया। शैतान को आदत नहीं है आपको जल्दी छोड़ने की, वो ढीठ प्राणी है, उसको आदत नहीं है। उसको लगता है कि यहां तक कि जब बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने कहा जब दुष्ट आत्मा आप में से निकाल दी जाती है, वो फिर देखने के लिए आपको आती है। और अगर सुना पाती यानी परमेश्वर से दूर पाती है, तो लिखा फिर से उसमें वास करने के लिए 7 आत्माओं को साथ लेके आती है और कहती है कि मैं अपने उसी घर में, अपने घर में, वो आपको अपना घर समझती है। कहता है अपने उसी घर में जहां से मैं आई थी, कहती मैं वहीं लौट जाऊंगी। और शैतान को अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग आजाद हो जाएं उसके चंगुल से। परमेश्वर की योजना अगर आप समझ गए और शैतान की समझ गए, तो आप सेम नहीं वापस जाओगे। तो यही शैतान की योजना है। जब वो आपको देखता है कि आप परमेश्वर की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको देखता है कि आप छुटकारे की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको सही जगह बैठे हुए देखते हैं, आपको सही चर्च में बैठा हुआ देखता है, आपको प्रार्थना करता हुआ देखता है, आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखता है, अब आपको वो रोजे रखता हुआ देखता है, अब आपको वो पवित्रताई में चलता हुआ देखता है, और वो आपको तंग करना शुरू करते हैं। और आप हैरान होते हैं कि मुझे मेरे दुख बढ़ क्यों गए, शैतान मुझे और तंग क्यों कर रहा है, मेरा और विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले आप गुलामी के अधीन थे। शैतान को मालूम था कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। लेकिन अब आप जीवित परमेश्वर के पास आना चाहते हो और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। और शैतान को ये बात मालूम है, उसको मालूम है कि अगर मैं इसको रोकूंगा नहीं तो ये सदा के लिए आजाद हो जाएगा और वहां जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बुलाया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा मैं तुम्हें उन देशों में लेके जाना चाहता हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और जब शैतान आपको ये बात देखता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप परमेश्वर के रास्तों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको मालूम है जिस तरह इजरायली छुड़ाए गए थे ये लोग छुड़ाए जाएंगे। अब वो क्या करते हैं, आपके रिश्तेदार के जरिए आते हैं, सताव के जरिए आते हैं, मुश्किलों के जरिए आते हैं, आप पे और अधिक वो आप पे बोझ और भार डालने की कोशिश करता है ताकि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाएं। आप मसीह में आए, आपका सताव हुआ, 2-4 मुश्किलें आ गई, क्योंकि शैतान ने देख लिया आप छूट जाओगे, उसने देख लिया आपका छुटकारा सदा के लिए हो जाएगा, उसने देख लिया कि आप तो बढ़ जाओगे और दूसरों को भी छुड़ाओगे। उसने आप पे डबल, ट्रिपल, 4 गुना मुसीबतें डाल दी ताकि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाएं। मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं हम ज्यादा प्रार्थना नहीं करते। क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग, मैं क्या क्यों? कहते जैसे हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं हमारे घर में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या करोगे? कहते हम प्रार्थना नहीं करते, हम बहुत थोड़ी प्रार्थना करते हैं। हाँ, ए हमारे बाप रोटी पे कर ली, इसको ब्लेस कर दे, दाल नू है कर दे, मटर पनीर नू है कर दे, खादा दे, चलो कम्मा दे। हाँ, मैंने कहा फिर तो आप शैतान के बंधन में हो, क्योंकि आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपने ये हाथ मिला लिया कि ठीक है, मैं खुदाबंद ने जो मेरे लिए ठहराया लेवल, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं। शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्योंकि अगर आप पे मुसीबत आई,
अगर आप पे सताव आया, अगर शैतान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश की है, तो ये इस बात की साफ निशानी है कि आप अपने उस देश में जा रहे हो जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। अब तो हम पैदा ही उस देश में हुए हैं, लेकिन समझो मेरी बात को कि अब आप उस डेस्टिनी, उस मंजिल की ओर जा रहे हो जहां आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, जहां दूध और शहद की नदियां बहती। ये परमेश्वर की योजना है आप लोगों के लिए। लेकिन बाइबल कहती है शैतान ने उन्हें दुगना तंग किया, तिगना तंग किया कि गिव अप कर दें, क्विट कर दें, चर्च जाना छोड़ दें, बाइबल पढ़नी छोड़ दें, रोजे रखने छोड़ दें। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। जब शैतान आपको देखता है ना कि आपने चर्च जाना शुरू कर दिया, आप ऐसी 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 मुसीबतों और सताव में फंसते हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। आप बोलोगे यार मैं तो सीधा हूं, मैं तो चंगा भला हूं यार, एक की करिए ना बंदा, मैंने कुछ किया नहीं, कभी उसको कुछ बोला नहीं, पर ये मेरे खिलाफ क्यों है? वो आपके खिलाफ नहीं, वो देख चुका है कि खुदा का अनुग्रह आपके सिर के ऊपर आ चुके। हालेलुया। तो आपने सुना इस वचन को प्रियो, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी प्रीच कर रहे हैं। शैतान हमारी लाइफ में कब काम करता है? जब हमारे छुटकारे का दिन करीब होता है, हमारे लाइफ में जब छुटकारा आता है, तो शैतान भी अपने कामों को करना शुरू करता है और ज़्यादा प्रॉब्लम वो बढ़ाता है हम सबकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई भी उसके हाथ से छूट के आज़ादी को पाए। शैतान हमेशा से चाहता है कि हर एक मनुष्य उसकी गुलामी में रहे, उसकी हाथ में रहे। और जिस दिन आप उसके हाथों से छूट जाते, उसकी गुलामी से आज़ाद हो जाते, तो वो चाहता है कि उसी व्यक्ति को हम कैसे फिर से वापस लाएं। तो शैतान कभी आपकी आज़ादी को नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमारा कैसा है? वह आज़ादी देने वाला। पहले क्या था? शैतान को मालूम है कि ये गुलामी के अधीन है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमारी लाइफ में योजना को बनाते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, तो शैतान को पता है कि अब ये हमारी हाथों से छूट जाएंगे और अब ये आज़ादी को देखेगा अपने लाइफ में। इसलिए वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बढ़ाता है। जब भी आप मसीह में हो और आपके लाइफ में जब ट्रबल और भी ज़्यादा बढ़ जाए, ये समझना कि छुटकारे का दिन करीब है और शैतान की ओर से वो प्रॉब्लम, वो ट्रबल है आपके लाइफ में, और आपको उस प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटना है। प्रभु में आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो इसलिए आप शैतान की योजनाओं को और परमेश्वर की योजनाओं को कैसे हम समझें? आप इस वचन को सुने और इस वचन से जाने कि परमेश्वर की योजनाएं क्या है हम आपकी लाइफ में और शैतान की क्या योजनाएं हैं आपकी लाइफ में। आप इस वचन को पूरा सुने और इस वचन को फॉलो करें, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आप परमेश्वर में बने रहें, अरे रहें।